और एक छोर से दूसरी छोर तक जाती है, राइट। एक छोर से दूसरी छोर तक जब वो नदी जा रही है तो नदी वहां पर क्या कर रही है, वो नदी वहां पर टेनिसन ने, अल्फ्रेड टेनिसन ने यहाँ पर वर्णन किया कि जो ब्रूक, जो स्मॉल रिवर है, वो जब बहकर जा रही है तो कहां कहां पर मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर टेनिसन के बारे में आपको एक चीज बता दूं, जो अल्फ्रेड टेनिसन है वो एक ऐसा पोएट है जिसने नेचर के बारे में अलग अलग चीजें लिखी हैं। He has written so many things regarding the nature, है ना। He is a nature lover poet, वो एक नेचर लवर पोएट है। उसने यहाँ पर ब्रूक में कई सारी चीजें इसी के बारे में बताई। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके समरी के बारे में। देन वी विल डिस्कस अबाउट जो एक्सट्रैक्ट्स में आते हैं, वो मैं पहले आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर उसे कुछ पर्टिकुलर एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बताया है। जो कि आपको मालूम है, एक्वेटिक प्लांट्स मींस जलीय पौधे जो पानी में उगते हैं या पानी के आसपास भी उग रहे हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। तो उसे कहा जब छोटी नदी निकलती है तो ये छोटी नदियां किससे होकर निकल रही है, बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स के पास से निकल रही है। और दूसरे उसने वर्णन किया एक्वेटिक एनिमल्स का भी और एक्वेटिक बर्ड्स का भी। तो वो जो हर्न, कूट, है ना, जो पानी में रहने वाले जो बर्ड्स होते हैं ना, उनके बारे में भी उसने बताया है। तो आप यहाँ पर एक चीज याद रखना, इसमें देखिए हमें कुछ पर्टिकुलर आएगा, देखिए हर्न आएगा। हर्न मीन्स होता है HERN। हर्न मीन्स एक प्रकार का जलीय पक्षी, है ना, जो आवाज निकालता रहता है। जब भी आप नदियों के पास जाएं आप देख सकते हैं। फिर उसने कहा फर्न, FERN। फर्न मीन्स क्या होता है, फर्न माने एक प्रकार का पौधा, एक प्रकार का प्लांट, जो प्लांट जलीय प्लांट है, जो जलीय प्लांट है, फर्न उसको बोलते हैं। तो इस पोएम में क्या, कई सारे एक्वेटिक, एक्वेटिक मीन्स एक बार और मैं आपको बता देता हूं, एक्वेटिक, एक्वेटिक मीन्स जलीय, है ना। तो एक्वेटिक अलग अलग प्लांट्स के बारे में उसने बताया है। तो उसने कहा कि इनमें जब होता है, फिर उसने एक बताई आवाज, कि नदी की आवाज अलग अलग जगहों पर कैसे बदल जाती है। तो एक जगह उसने कहा चैटर की आवाज आने लगती है, एक जगह उसने कहा बेबल की आवाज आने लगती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग आवाजें आने लगती हैं। यहां पर वो बता रहा है कि जब मैं अलग अलग जगहों से निकलता हूं तो कैसा होता हूं। उसे मैं एक छोटी सी नदी के रूप में, मैं एक नदी हूं, ब्रूक माने कि मैं नदी हूं। उसे नदी ने अपना वर्णन किया है। ब्रूक ने कहा मैं एक छोटी सी नदी हूं, जब मैं निकल कर जा रही हूं अपने रास्ते से तो मुझे सकरे रास्ते मिलते हैं। जब सकरे रास्ते मिलते हैं तो उन सकरे रास्तों में से होकर जब मैं निकलती हूँ तो मेरी चैटरिंग की आवाज आती है, चटर पटर की आवाज आती है अपन कह सकते हैं। और वो आवाज आती है क्यों, क्योंकि जब वो संगमरमर जैसे पत्थरों से टकराती है, when it collides with the particular stones, है ना, और पेबल्स, then it makes a different sound। तो चैटरिंग साउंड करती हुई आगे जाती है। फिर उसने कहा मैं और आगे जाती हूँ तो मैं एक ऊंचाई से नीचे गिरती हूँ, तब मैं एक झरने का रूप ले लेती हूँ। और जब झरने का, वहां पर एक भयानक आवाज आती है, जोरदार आवाज आती है, जब वो झरने के रूप में नदी नीचे गिरती है। आगे जब वो जाती है तो इट टेल्स, वो नदी बताती है कि मैं जब आगे जाती हूँ तो आगे जाके सूरज की रोशनी जब मेरे ऊपर पड़ती है तो मैं गोल्डन गोल्डन दिखाई देने लगती हूँ। मेरे पानी की एक एक बूंद क्रिस्टल क्लियर दिखाई देने लगती है। और मैं देखती हूँ कि वहां अलग अलग प्रकार की मछलियां, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां एक दूसरे पर झपट रही हैं, खाने के लिए आ रही हैं। कई सारे एक्वेटिक प्लांट्स लगे हुए हैं। मैं कई ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स में से भी होकर निकलती हूँ जो कटीली झाड़ियां हैं। फिर वो बोलती है कि मैं कई सारे ब्रिजेस, ब्रिज मीन्स पुलिया, पुल, वो कहती है मैं कई सारे ब्रिजेस से निकलती हूँ। सॉरी। फिर वो आगे बोलती है कि न सिर्फ मैं वहां से निकलती हूँ बल्कि साथ साथ में जब जाती हूँ
तो मैं वहां से जब निकल कर जाती हूँ तो मैं कुछ जगह ऐसे पर भी जाती हूँ जहां पर मैं देखती हूँ कि पूरा रेतीला पार्ट आ गया है, उसमें रेत से होकर जा रही है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा वो कितनी प्रकार की कितने कितने संख्या में उनकी संख्या है, वो कैसे होकर जाती है। तो मैं आपको कुछ मेन एक्सट्रैक्ट्स अब बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इफ यू हैव बुक्स देन दैट इज द बेस्ट पार्ट, एंड इफ यू डोंट हैव बुक्स, यदि आपके पास किताब नहीं है तो आप मुझे ही ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और आगे पीछे किताब जरूर ले लीजिएगा, है ना। डू बाय अ बुक फ्रॉम द मार्केट। अब देखिए लेट्स स्टार्ट। यहां पर उसने कहा आई कम फ्रॉम horns of coots and horns. I make a sudden sally and sparkle out among the fern to biker down the valley. यहाँ पर आई का मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ जाना। What do you understand by I? I means here the brook, the small river. I come from haunts of coot and hern. अब यहाँ पर जो कूट एंड हर्न क्या है, एज वी डिस्कस्ड अबाउट यू, कूट एंड हर्न एक्वेटिक एनिमल से, वो कहती है मैं कई सारे एक्वेटिक एनिमल से होकर गुजर रही हूँ। आई मेक सडन सैली, और अचानक से आवाज मुझे सुनाई देती है, जो अचानक से जोरदार आवाजें सुनाई देती है उन आवाजों से मैं होकर गुजर रही हूँ। एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न, और मैं चमकदार होकर निकल रही हूँ। फर्न मींस एक्वेटिक प्लांट, जिसके मैंने आपको पहले बताया। टू बाइकर डाउन अ वैली, वैली मींस क्या होता है, वैली मींस घाटी, और वो बोलता है कि उन वैली उन घाटियों से जब मैं निकलती हूँ तो मेरी आवाज कैसी हो जाती है, जोरदार आवाज हो जाती है। बाइकर डाउन अ वैली, है ना, मैं उस वैली से निकलती हूँ तो मेरी आवाज और तेज हो जाती है। अब यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट में आपको कुछ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जी, पहला एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ द ब्रुक। ये ब्रुक नदी का बर्थ प्लेस क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है द बर्थ प्लेस ऑफ द ब्रुक इज एक्चुअली द हॉन्ट्स ऑफ वाटर बर्ड्स लाइक कूट एंड हर्न। नदी का प्रारंभ कहां से है, तो उन्होंने कहा नदी का प्रारंभ असल में कहां से, जहां पर की जलीय पक्षियों का झुंड है। अब जलीय पक्षियों का झुंड से यहाँ क्या मतलब है, जलीय पक्षियों के झुंड से यहाँ मतलब ये है कि उसका उद्गम स्थान, जो उसका उद्गम स्थान है। व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज इट, ये किस प्रकार की पोएम है, बताओ जरा किस प्रकार की पोएम है। तो ये भी एक प्रकार की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इसके पहले भी हमने पढ़ा था ऑटोबायोग्राफी ऑफ नीरज सी चौधरी माय मदर। अब जो ये पोएम है, ये पोएम भी क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ना। और ये ऑटोबायोग्राफिकल जो पोएम है ये क्यों है, क्योंकि आई मतलब कौन है, रिवर, स्मॉल रिवर, ये जो झरना रूपी नदी है वो अपने बारे में बता रही है। तो ऑटोबायोग्राफिकल। नेम टू वाटर बर्ड्स मेंशन्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में कौन से दो वाटर बर्ड्स के नाम है। तो जो वाटर बर्ड्स के नेम्स हैं वो कौन कौन से हैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना अच्छी तरह से, बताओ जरा कौन कौन से। तो है कूट एंड हर्न, COOT, कूट एंड हर्न, ये क्या है, एक्वेटिक बर्ड्स है ना। अगेन आई एम टेलिंग यू, those who are not having the books must buy the books from the market, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं आपका नुकसान ना हो। अदरवाइज यदि आप इस कोरोना क्राइसिस को देखते चलोगे तो फिर आप पढ़ाई नहीं करोगे, और जबकि एग्जाम होंगे सब होगा, इसलिए आपको क्या करना है, कवर करना है। तो द स्कूल इज गिविंग यू द फैसिलिटी ऑफ द सेम ऑनलाइन क्लासेस। व्हाई वी आर गिविंग यू द ऑनलाइन क्लासेस, कि आपका नुकसान ना हो, है ना, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपका नुकसान ना हो तो उसके लिए आप इन ऑनलाइन क्लासेस को बहुत सीरियसली लीजिए, है ना, बहुत सिंसियरिटी से इनको अटेंड करो। आप यदि ये सोचोगे कि ये तो चलो चलने दो तो कैसे काम चलेगा।
ठीक, टेक केयर ऑफ इट। अब अगला है, हाउ डज द ब्रूक कम आउट आफ्टर इट्स बर्थ। जो ब्रूक है वो किस प्रकार से बाहर निकलता है। तो द ब्रूक गशेज आउट इन सडन सैली आफ्टर द बर्थ। वो तेजी से बाहर निकलता है। जो नदी है वो अपने उद्गम स्थान से बड़ी तेजी के साथ कलकल की आवाज के साथ बहती हुई बाहर निकलती है। ठीक है, अगला इसका स्टेंजा देखिए। बेटर है आप लोग कॉपी पेन हाथ में लो, है ना, तो आप कुछ कुछ उसको नोट डाउन करते रहो। यदि आप नोट डाउन करोगे तो दैट क्लासेस वुड बी वेरी गुड फॉर यू पीपल। वो क्लास आपके लिए बहुत अच्छी होगी यदि आप नोट डाउन करते रहोगे तो। नेक्स्ट है, till last by Philip's form I flow to join the brimming river, for men and many come and men may go, for men may come and men may go। अब ये वाली लाइन इस पोएम में 10 टाइम्स है, 10 बार लिखी हुई है। कौन सी? फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो। इसका मतलब क्या है? क्योंकि लोग आते हैं और लोग जाते रहते हैं, लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो जो ब्रूक है, झरना है, नदी है, वो कह रही है मैं एज इट इज हूं। लोग आते हैं और लोग जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन मैं तो एज इट इज ही हूं। आपने देखा ना, जो नदियां हैं पुरानी, है ना, गंगा, यमुना, कावेरी, कोई सी भी नदियां हैं, उन्होंने पीढ़ियां देखी है, पीढ़ियों पे पीढ़ियां मिटती चली गई। ऐसा कहा जाता है हजारों सालों से वो नदियां है। तो ये छोटी सी नदी भी यहाँ पर यही कह रही है, मेन में कम एंड मेन में गो। मतलब लोग आते हैं लोग जाते हैं। मतलब आज आपके सामने ये नदी है, कल आपके बच्चों के सामने होगी, इसके पहले आपके दादा परदादा के सामने होगी, है ना। ये आप गंगा नदी की बात करो, गैंगेस रिवर, तो वो न कितने लोगों के सामने आई और गई। बट आई गो फॉर एवर, लेकिन यहाँ पर नदी ने कहा लेकिन मैं तो हमेशा एज इट इज बनी हुई हूं, मैं हमेशा एज इट इज बनी हुई हूं। देखिए, टिल लास्ट बाय फिलिप्स फॉर्म I flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever। अब पहला क्वेश्चन है, what does it cross before reaching the Phillips form? फिलिप्स के फॉर्म तक जाने के पहले वो क्या क्रॉस करती है? तो हिल्स, ब्रिजेस, टनल्स, टाउन्स, है ना। अब देखो यहाँ पर कई बार हमें एक्सट्रैक्ट में ऐसे आ जाता है जो उस एक्सट्रैक्ट में नहीं लिखा है। इसे ही कहते हैं कि आपको पोएम तो पूरी पढ़ना चाहिए, है ना, जिससे कि आपको बैकग्राउंड पता लगे। तो फिलिप्स के घर तक, फिलिप्स कौन है यहाँ पर? एक किसान है ना, एक किसान का नाम है फिलिप्स। तो जगह कि फिलिप्स के घर तक जाने के पहले मैं कई सारे टाउन से होकर निकलता हूं, मैं कई सारे नदियों से होकर निकलता हूं, कई सारी पुलियां वहां पर आ जाती हैं। दूसरा है, व्हाट डज एक्सप्रेशन ब्रिमिंग रिवर पॉइंट आउट? यहाँ पर ब्रिमिंग रिवर का मतलब क्या है? तो ब्रिम माने क्या होता है? ओवरफ्लो होना, है ना। डोंट पोर मोर वाटर इन द ग्लास, इट इज ब्रिमिंग। मतलब ग्लास में ज्यादा पानी मत डालो, ये क्या है? ओवरफ्लो हो रहा है। तो ब्रिमिंग रिवर का यहां पर मतलब है, तो द एक्सप्रेशन पॉइंट्स आउट द रिवर इज ओवरफ्लोइंग विथ वाटर एट द ब्रुक ब्रिंग्स वाटर इन इट। उफनता हुआ पानी, ब्रिमिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट पैरेललिज्म डज द पोइट हैव विद मैन? अब उसने यहाँ पर मैन को किस तरीके से बताया है? तो उसने कहा, इट शोज दैट मैन में कम एंड मैन में गो बट द ब्रुक कीप्स फ्लोइंग फॉर एवर। उसे मनुष्य की तुलना कैसे की है? तो उसे मनुष्य की तुलना
उस रिवर से ऐसे किए तो उसे वहां पर बताया है कि मनुष्य आते और मनुष्य जाते रहते हैं, लेकिन नदियां हमेशा वैसी ही रहती हैं जैसे कि हैं। ठीक है ना? तो उसने कहा नदियां आती और नदियां जाती रहेंगी, लेकिन जो मनुष्य है वो मनुष्य हमेशा कैसा रहेगा? मनुष्य हमेशा आता जाता रहेगा, लेकिन नदी हमेशा बनी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट लेसन दीज लाइंस टीच यू? इन लाइन से हमें क्या मालूम पड़ता है? इट शोज दैट द लाइंस टीच अस द लेसन वी शुड बी स्ट्रांग एंड डिटरमिन्स। हमें नदी की तरह स्ट्रांग रहना चाहिए और डिटरमिन्ड रहना चाहिए। यदि हम नदी की तरह स्ट्रांग और डिटरमिन नहीं है तो हम लाइफ में आगे नहीं जा सकते हैं। फुल का वर्ड क्या है यहाँ पर? फुल मीन्स ब्रिमिंग आउट। समथिंग फुल मीन्स ब्रिमिंग आउट। अब मैं आपको एक और बता देता हूं जो हमें अक्सर हमें इसमें पूछते हैं। एक और हमें एक्सट्रैक्ट इसमें देखते हैं। द एक्सट्रैक्ट इज आई स्लिप, I slip, I slide, I gloom, I glance. Among my skimming swallows, I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows. अब देखो यहाँ पर वर्ड्स बड़े अजीब अजीब से हैं, और सबसे बड़ा क्या है यहाँ अजीब इससे है क्योंकि उन्होंने इसके सिनोनिम्स दे दिए हैं, समानार्थी। मतलब उसमें इसके समानार्थी बहुत दिए हैं। इन समानार्थी की वजह से क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करो। यदि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। वहां वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना है। तो देखो उसने वहां पर कहा आई स्लिप। आई मीन्स क्या है यहाँ पर? ब्रुक, रिवर। आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लांस। Among my screaming shallows, I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows. मैं क्या करती हूँ? मैं स्लिप हो जाती हूँ। नदी बोल रही है कहीं मैं बहती हूँ तो मैं स्लिप हो जाती हूँ। आई स्लाइड, कहीं पर मैं स्लाइड कर जाती हूँ। आई ग्लूम एंड आई ग्लांस, और कभी मैं चमकने लगती हूँ, कभी मैं तुरंत दिखकर तुरंत गायब हो जाती हूँ। एमंग द स्कीमिंग स्वेलोज, स्वेलो माने होता है एक प्रकार की बर्ड, उसमें हम बर्ड्स के बीच में से इस तरीके से मैं गायब होने लगती हूँ। क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड पॉइंट आउट केयर फ्री नेचर? यहाँ पर केयर फ्री नेचर, नदी बोलती है मैं क्या हूँ, बहुत केयर फ्री हूँ। तो कौन से वर्ड से आपको मालूम पड़ता है? आपको वर्ड से मालूम पड़ता है, दैट इज स्लिप, स्लाइड, ग्लूम, ग्लांस। कहीं पर भी तेजी से चले आना, स्लिप हो जाना, स्लाइड हो जाना, अचानक से गायब हो जाना, ये क्या है? ये वो बोलता है कि नदी का केयर फ्रीनेस यहाँ पर उससे बताया है। व्हाट डज द वर्ड नेटेड पॉइंट आउट? नेटेड का मतलब यहाँ क्या है? कैप्चर्ड। नेट माने क्या होता है? जाल। और जब ये नेट वर्ड नाउन की जगह हम इसको वर्ब बना दें तो नेट का मतलब क्या होता है, हो जाता है? यहाँ पर नेट मीन्स हो जाता है जाल में फंस जाना। तो वहां बोलता है जाल में फंस जाना। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, हाउ आई रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सनबीम डांस? यहाँ पर सनबीम डांस से क्या मतलब है? वो बोलता है कि जब सन की रेज उसके ऊपर गिरती है, सनलाइट उस झरने नुमा नदी में गिरती है तो चमक जाती है और ऐसा लगता है कि पूरी नदी वो क्या कर रही है, वो पूरी नदी एक प्रकार का डांस कर रही है। ठीक है, तो दैट इज द ब्रुक इज मेकिंग द रेज ऑफ सन
to flicker light on its flowing water, it seems as if the sun rays are dancing on the brook. और वो बोलता है कि ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये नदी है, ये डांस कर रही है सूरज की रोशनी में। देखो यहाँ पर टेनिसन को इसलिए एक नेचर लवर पोएम कहा जाता है। उसे यहाँ पर नदी को ऐसा बताया है जे कोई फेमिनाइन जेंडर हो, कोई लड़की हो या कोई महिला हो, उस हिसाब से उसे इसको अलग अलग तरीकों से बताया है। नदी डांस कर रही है, नदी एकदम से आके गायब हो रही है, नदी ऊपर से कूद रही है, कूदने के बाद वो अलग अलग होके बिखर रही है। तो उसे क्या बताया यहाँ पर, पूरा उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। एक्सप्लेन द पिक्चरस्क व्यू ऑफ द स्टैंजा इन सेंटेंस। एक सेंटेंस में बताई कि पिक्चर उसे क्या बताना की कोशिश की। तो उसे ये बताने की कोशिश किया है यहाँ पर कि वो नदी है, नदी के फ्लो के बारे में उससे बताया है कि नदी किस प्रकार से फ्लो कर रही है। ठीक है, उसे नदी का फ्लो बताया है और उस नदी के फ्लो के बारे में उसे चीजों को बताया है। एक बार और मैं आपको बता देता हूं आज हमने क्या किया। आज हमने देखा समरी ऑफ चैप्टर 4 द ब्रूक। आपको जल्दी से जल्दी पीडीएफ नोट्स में भेज दूंगा। देन इफ इट इज पॉसिबल मंडे को हम चैप्टर 1 के नोट्स पढ़ेंगे। आप सारे लोग नोट्स अपने सामने रखना और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने समझ लिया, आप भूल गए, आपको बार बार रिवाइज करना है, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। तो लेट्स टॉक अबाउट द ब्रूक। ये टेनिसन, अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा है और यहाँ पर उसने बताया कि द ब्रूक मीन्स क्या होता है, एक छोटी सी नदी। छोटी सी नदी एक बहुत दूर से निकल रही है और वो बहते बहते एक लंबा टाइम लेते हुए, लंबा अंतराल लेते हुए वो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। उसने अपने रास्ते की जीवन यात्रा बताई है। When it flows, right, it collided with stones, वो कई स्टोन से टकराती है। It makes a loud sound, वो जोरदार आवाज करती है। And then it discuss something about aquatic plants and aquatic birds like coot and hern। फर्न प्रकार का पौधा उसने बताया है। हर्न यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का एक्वेटिक बर्ड है। तो उसने इन चीजों के बारे में हमें बताया। वेरी करेक्ट, है ना। अब उसे ये सारा यहाँ पर वर्णन किया है कि जब हम वहां से निकलते हैं तो किस प्रकार की स्थितियां होती हैं, किस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, उसके बारे में पूरा इसने बताया है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर द ब्रूक। इन नेक्स्ट क्लास we'll talk about chapter 1। हम चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे दो बेनिफिट होंगे। एक बेनिफिट ये होगा, जो लोग शुरू से क्लास नहीं की है जिन लोगों ने, उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो चैप्टर 1 को भी दोबारा समझ लेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्लास। I hope that we are getting the things। हमें चीजें समझ में आ रही हैं। आप घर पे रिवाइज करते रहें। I advise you कि आप किसी से अपनी एक बुक ले लें, मार्केट से बुक खरीद लें। एटलीस्ट यदि बुक आपके पास ना हो तो कोई रेफरेंस बुक ले लें। जब भी आप ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास के लिए बैठे तो आप अपने हाथ में एक कॉपी पेन जरूर रखिए, है ना। आपको सोना नहीं है कि आपने कान में लगा लिया और आप सो गए। नो, कॉपी पेन आप देखते रहिए। बीच में आई विल आस्क यू, याद रखना, मैं आपको कहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट भेजो, आज आपने क्या समझा और क्या लिखा।
जिन लोगों के स्क्रीनशॉट आएंगे, है ना, उनको और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जो लोग सोचेंगे हम घर बैठे रहें और क्लास लेते रहें, तो इट इज नॉट गुड। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द डे। सो गुड बाय। डिड यू गेट, गिव मी द फीडबैक, फास्ट फीडबैक दो मेरे को। आपको समझ में आया आज की क्लास में? यस सर।